जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। आचरण की बातें। सारी मानस रोग की जड़ मोह है। हर एक मनुष्य मानस रोग से पीड़ित व व्यथित है। मात्रा कम ज्यादा होती है। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। सारे मानस रोग की जड़ मोह है। शारीरिक रोगों की जड़ खांसी कफ है। मुझे 40 साल से खांसी बराबर रहती है और ज्वर भी। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। अस विवेक जब देहि बिदाता, तब तजी दोष गुनहि मन राता। मनुष्य शरीर पाकर इन मानस रोगों से छुटकारा नहीं पाया तो फिर कोई उपाय नहीं है। इनसे छुटकारा पाने का सत्संग के प्रभाव से जीव की सूक्ष्म आंखें, हृदय की आंखें खुलती हैं। तब उसकी समझ में आता है कि अरे रे रे, मैं तो मानस रोगों से चारों ओर से घिरा हुआ हूं। तब उसको सत्य वस्तु का ग्रहण करने की और असत्य के त्याग करने की प्रबल इच्छा होती है। साधारण एक व्याधि होने से भी रोगी कितना परेशान पीड़ित होता है। फिर अनेक दुस्साध्य व्याधियों से घिरे हुए की क्या दशा हो, यह सोचने की बात है। एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधी बहु व्याधि। पीड़ही सतत जीव कहाँ, सो किमि लहे समाधि। इति विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटी माथा। ममता तरुण तिमिर अंधियारी, राग द्वेष उलूक दुखकारी। तब लगी बसत जीव उर माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। रोगी को वैद्य के पास जाना होता है। वैद्य का बताया हुआ इलाज ठीक से किया जाता है, तब रोग शांत होता है। इसी तरह पुण्य संस्कार से गुरुदेव की शरण प्राप्त होती है, तब उनकी कृपा कटाक्ष से मानस रोगों की पीड़ा शांत होती है। गोस्वामी जी ने कहा है, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यहाँ भांति बने संयोगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आसा। रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा अति रूरी। यही विधि भले रोग नशाही, नाहित यत्न कोटि नहीं जाही। गुरुदेव में विश्वास निष्ठा हो, उनके बताए हुए यम नियम संयम का सांगोपांग पालन श्रद्धा के साथ किया जाए तो भवरोग के दूर होने में कोई संदेह ही नहीं। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाय। सतगुरु मिले से जाए, जिमी संशय भ्रम समुदाय। दंभ कभी मत करो।
आत्मनिरीक्षण में पहले अपने विचार को देखो, वाणी को तोलो और वर्तन को समझो, तो फौरन पता पड़ जाएगा कि तुम्हारी स्थिति कहाँ है। दूसरों को परखने के लिए उनकी वाणी को तोलो, फिर उनके आचरणों को देखो, तब उनके विचारों को समझोगे। उनके अंतस्थ का पत्ता पड़ेगा। आत्मवंचना और दंभ को परखना सरल है, कारण कि दंभी और आत्मवंचक दोनों को ढकने वाली वाणी होती है, और वही वाणी उनको खुला भी कर देती है। कारण कि ऐसे लोग बिना कारण की और बिना जरूरत की अधिक मात्रा की वाणी बोलते हैं। बहुत बोलने के कारण एक ही बात एक समय पर तो एक प्रकार की और दूसरे समय पर वही बात दूसरे प्रकार की करते रहते हैं। वाणी की शैली भी आवेश भरी, आरोह अवरोह युक्त होती है। मुंह का, आंखों का, हाथों का आदि अंगों का अभिनय सहज ही होता रहता है। दंभ कभी मत करो, कारण कि दंभाचरण से भगवान बहुत अप्रसन्न रहते हैं। किसी भी मंदिर में जाओ, तब किसी भी संत महात्मा के दर्शन को जाओ, तब किसी भी आश्रम में जाओ, तब हो हल्ला, शोर या जोर जोर से बातें करते या हंसते नहीं जाना चाहिए। मोटर में आए हो तो मोटर से उतरकर मोटर के किवाड़ भी हो सके इतना धीमे से बंद करो। तुम्हारे पांव के भी धब धब आवाज न होवे, इस प्रकार से धीमे धीमे चलकर जाओ। मंदिर में जाते हो तो भगवान सामने ही प्रत्यक्ष स्वरूप में विराज रहे हैं। उनके सामने विवेक, विनय व दीनता युक्त जाना चाहिए। उसी प्रकार संत महात्मा व गुरुदेव के पास जाओ, तब खूब ख्याल रखना चाहिए। आवाज से शांति भंग नहीं होनी चाहिए। फिजूल की आवाज की तरंगों से वातावरण में कितना क्षोभ पैदा होता है, इस बात का आप लोगों को कुछ ख्याल ही नहीं है। मंदिर में भगवान के सामने, संत महात्मा गुरुदेव के सामने अपने आपस में बातें करना निषेध है। यह भारी दोष माना है। उसी प्रकार अधोवायु का निसर्ग छोड़ना बड़ा भारी अविनय दोष माना है। शरीर है, अपान वायु का दबाव होवे तब फौरन उठकर बाहर चले जाना चाहिए। भगवान के सामने या संतों के सामने या समष्टि में नहीं छोड़ना चाहिए। यह शिष्ट जनों का विवेक व आचरण है। नारियों को कभी धरती को पीटते पीटते अर्थात चलते समय धब धब आवाज करके नहीं चलना चाहिए। धब धब चलना अत्यंत निषेध है तथा बहुत ही भद्दा अशोभनीय है। गोस्वामी जी ने रावण के वर्णन में कहा है, चलत दशानन डालत अवनी। धरती को पीटना बहुत बुरा है। भोजन करते समय थाली में कटोरी, चम्मच आदि उठाते व धरते समय थाली के साथ आवाज नहीं होनी चाहिए। आवाज के साथ भोजन करना अशिष्टता है। चालू प्रवचन में बीच में कभी मत जाओ। प्रणाम आदि दूर से ही मन कर लो। बीच में जाकर सारी समष्टि को क्षोभित नहीं करना चाहिए। सभा के बीच में भगवान राम जी ने भी ऐसा ही किया है। गुरु ही प्रणाम मन कीन्हा। ऐसी ऐसी बातों को विवेक व आचरण देखकर कई
अपरिचित भी फौरन आपका विशेष मूल्य करेगा कि इन्होंने शिष्ट जन का, संत जन का या गुरुदेव का संग व सेवन निश्चित किया है। जो व्यापक है उसी में सुख है। मैंने वह काल भी देखा है जब मनुष्य अपने को सचराचर प्रकृति के साथ अभिन्नता पूर्वक जुड़ा हुआ श्रद्धा पूर्वक मानता था। प्रकृति के हर एक रूप के प्रति उसे अपूर्व आस्था थी, अनुराग भी था और पूज्य भाव भी था। प्रकृति माता से उसे जो कुछ भी प्राप्त होता रहा, उसे ईश्वर का अमूल्य प्रसाद समझकर उसका सम्मान पूर्वक स्वीकार करता था। ईश्वर को धन्यवाद देता रहता था, ईश्वर की प्रार्थना स्तुति करता था। मनुष्य की मानवता उसकी व्यापकता में, उदारता में है। जो व्यापक है उसी में सुख है। भगवान सर्वव्यापक है, सर्व सुख का भंडार है। विशालता, उदारता में ही सुख और विकास है। भौतिक संपत्ति में सुख नहीं है। भौतिक संपत्ति समृद्धि बढ़ने पर भोग लिप्सा बढ़ती है। मनुष्य अगर भोगों में ही लिप्त रहेगा तो उसके जीवन का हेतु ही निरर्थक रहेगा। मनुष्य जन्म पुरुषार्थ के लिए है, विकास के लिए है। मनुष्य योनि कर्म योनि है, पशु योनि भोग योनि है। पशु के लिए पुरुषार्थ करने का अवकाश भी नहीं है और पशु से पुरुषार्थ की अपेक्षा भी नहीं। परंतु मनुष्य के लिए तो पुरुषार्थ ही प्रधान है, भोग गौण है। मनुष्य जन्म का हेतु है अपने मूल स्वरूप को पहचानना, अनुभव करना। मनुष्य को भोग इतना ही चाहिए जितना जीवन यापन के लिए आवश्यक अनिवार्य है। ईश्वर भक्ति होने पर विषयों का त्याग हो जाता है। उद्वेग आने पर भगवान का स्मरण करो। मन को निग्रह करने की जरूर है। काशी में रहे चाहे घर में रहे, दोनों बराबर है। एक बहन के प्रश्न के उत्तर में काशी और पुष्कर क्या करेगा? मन को मारो, राग द्वेष मोह छोड़ो। घर में लड़ते कुछ न कुछ कहते रहते हैं, मत देखो मत सुनो, अपना काम करते जाओ। कौन रोकता है? जिससे घर में भजन नहीं हो सकता है वह बाहर में क्या भजन कर सकता है? दो भाइयों में बंटवारे के लिए झगड़ा था। इन दोनों को कई बार मैंने समझाया, किंतु झगड़ा शांत नहीं हुआ। श्री गुरुदेव ने कहा, दोनों यह क्यों नहीं समझ लेते कि हमारे पास जो है वह गुरुदेव की संपत्ति है। दोनों तो केवल रक्षक हैं। यह मान लेवें तो यह झगड़ा समाप्त हो जाता है। जब दोनों शरणागत हो तो यह शरणागति कैसी है? शरणागति समझते हो तो ठीक है, वरना समझो कि दोनों में विश्वास की मात्रा कम है। दोनों भाइयों ने दूध एक माँ का पिया है। इसकी तुलना कुछ चांदी के टुकड़ों, रुपयों पर क्यों करते हो? यह चंद दिन के टुकड़े हैं। क्या ये टुकड़े साथ साथ जाएंगे? क्यों टुकड़े की तरफ देखते हो? यह ठाठ यहाँ ही पड़ा रह जाएगा। श्री गुरुदेव ने भोज और मुंज का उदाहरण दिया।
कोई किसी को लेता देता नहीं है, न कुछ भी किसी के साथ जाता है। सोचो क्या कर रहे हो। जिसका मन शुद्ध नहीं या संयमित, कंट्रोल नहीं या विषयों का चिंतन करता है और शरीर धोकर समझावे तो बेकार है, कोई लाभ या फायदा नहीं है। जब तक मन शांत नहीं है, वह भावों से ओतप्रोत नहीं है, तब तक कोई महत्व नहीं है। ऊपर से धोने से अंदर की ग्रंथि नहीं सुलझती है। हलवाई कढ़ाई में दूध तपाता है और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यदि हलवाई कढ़ाई में पलटा फेर कर यह अनुमान लगाए कि चंद्रमा को नष्ट कर दूंगा, तो नहीं हो सकता है। इसी प्रकार ऊपर के काम से कुछ नहीं हो सकता है। जब तक मन शांत न हो, सबसे अधिक महत्व मन की शुद्धि, शांति तथा विषय चिंतनों से मुक्ति का है। मन में किसी विशेष वस्तु का प्रेम हो और उसका मोह छूट जावे, तब वह स्थिति पैदा हो जावेगी। नशा, शराब व अखाद्य पदार्थ का उपयोग कतई बंद हो और बुराई का त्याग करो। अच्छा आचरण अपनाओ। मांसाहार करना अत्यंत जघन्य कृत्य है। अपने थोड़े से जीभ के स्वाद के लिए दूसरे की हत्या करना कहाँ तक क्षम्य है। मसाले से स्वाद आता है, फिर मांसाहार का स्वाद भी मसालों को लेकर ही किया जाता है ना। बिना मसाला व प्याज, लहसुन के वह पाया नहीं जा सकता है। कच्चे मांस व खत का आहार करने वाले नर पिशाच होते हैं, नर रूप में हिंसक पशु। अहम ममत्व को हमारे भगवान के चरणों में अर्पण करके बैठे हैं। तब से ही हम तो मुए हुए हैं और हमारे अहम के स्थान पर हमारा भगवान ही विराजमान है। इसलिए तुमने हमारे वास्ते तो सही कहा है, लेकिन हमारे स्थान में जो भगवान है उसके लिए यदि तुम कहती हो तो झूठी बात है, क्योंकि भगवान तो कदापि काल मरता नहीं है। मिथ्या दोष लगाने वाला और जैसा तैसा बोलने वाला खुद अपने ही पाप बढ़ा रहा है। जैसे जैसे कर्म, इच्छा, विचार, भावना की जाती है, वैसे ही उनकी छाप अपने अंतःकरण में पड़ जाती है। यह संस्कार अमिट होते हैं। यही चित्रगुप्त है। यह सूक्ष्म संस्कारों के गुप्त चित्र अंतःकरण के चित्रगुप्त के चोपड़े में लिखे जाते हैं और उस चोपड़े के जमा उधार के अनुसार ही शुभाशुभ फल जीव भोगता है। जो बुद्धिमान है, विवेकी है, विचारवान है, वह तो कदाचित अशुभ छाप अंतःकरण पर पड़ जाती है तो उसको तत्काल अथवा थोड़े ही समय के बाद भगवत शरणागति की भावना से और विचार विवेक के द्वारा धो डालते हैं और उसकी जगह पर उत्तम छाप पाड़ते हैं कि अच्छा भाई, भगवान की जैसी इच्छा। जो होता है वह बराबर होता है। भगवान जो करते हैं मेरे हित का ही करते हैं। हूँ हरि नो हरि छे मम रक्षक, ए भरोसो जाय नहीं। जे हरि करशे ते मम हितनु, ए निश्चय बदलाय नहीं। देखो, अपने मैदान में खड़े होकर मनुष्य, पशु आदि जो दृश्य देखते हैं तो उस दृश्य में सही आकृति में ही दिखते हैं, परंतु एक सप्तमांश की ऊंचाई पर पहुंचकर देखते हैं
तब सब छोटे छोटे कद के दिखते हैं, और भी ऊंचा चढ़कर देखेंगे तो वे और भी बहुत छोटे कद के दिखाई पड़ते हैं। अंत में अत्यंत सूक्ष्म, फिर अत्यंत सूक्ष्मतम कद में भी देखने में नहीं आते हैं। इस पर अंत्य भाव होता है कि नहीं? ऊपर उठो तो कुछ दुख द्वंद्व शेष नहीं रहते हैं। सब में अत्यंत क्षुद्रता, क्षुल्लकपना देखकर मन अनायास ऊंचा ही ऊंचा चढ़ता जाता है। मैं तू की क्षुल्लक बातों में कुछ नहीं रखा है, केवल फोतरे कूटना है। इस कूटने से कोई धान्य अर्थात लाभ मिलता नहीं है। बेकार समय शक्ति बर्बाद होते हैं। अधूरे घड़े। आधा भरा हुआ घड़ा ही छलक आवाज करके छलकता है और छलक कर अपना खुद का गवाता है। भर्या सो छलके नहीं, छलके सो तो आधा। घोड़ा तो भूखे नहीं, भूखे सो ही गधा। जो पूरा भरा हुआ है वह छलकता नहीं है, हो हल्ला नहीं करता है। मिथ्या दोष, असत्य, प्रलाप कुछ नहीं करता है। बस अपने आप में ही, अपनी ही महिमा में मस्त रहता है। 5-10 रुपए का शाक भाजी बेचने वाला कितना हो हल्ला करके शाक भाजी बेचने को निकलता है, और खरीदने वालों के साथ भी कितनी मैं तू होती है। और 5-10 लाख रुपए का धंधा करने वाला झवेरी कितना विवेक विचार रखता है। अपना माल लेकर अपनी दुकान में शांति से बैठता है। खरीदने वाले सामने से पूछते पूछते उसकी दुकान में पहुंचते हैं। झवेरी सत्कार पूर्वक प्रेम से बैठाते हैं। रत्नों की, जवाहरात की पेटी लाकर बताता है। कीमत कहता है। दोनों को अनुकूल पड़ता है तो सौदा तय होता है, और सौदा तय नहीं होता तो भी विवेक से जय जय कहकर अलग होते हैं। शाक भाजी वाला 4-6 आने के लिए भी कितना हो हल्ला करता है। दाम भी कम ज्यादा करता है, वह छल कपट करता है। जब 5-10 लाख के झवेरात रत्नों होने पर भी झवेरी तो विवेकपूर्वक एक ही दाम, एक ही निश्चय बताकर संतोष रखकर रहता है। अधूरे और पूरे घड़े में कितना अंतर है, यह खुद ही समझ लो। रजोगुण तमोगुण प्रधान प्रकृति वाले देहाभिमानी, मूढ़, अहंकारी होने के कारण, जिन्होंने भगवान को सर्वस्व अर्पण कर दिया है और भगवत इच्छा के अनुकूल संकल्प रखकर सदैव शांति में रहते हैं, ऐसे ज्ञानी भक्तों को, सज्जनों को भी परेशान करने में हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन सत्यमेव जयते यह सिद्धांत अटल है। चाहे कुछ भी कहा सुना जाए, सत्य सत्य ही होता है। असत्य मिथ्या कभी सत्य नहीं बन पाएगा। सत्य आच्छादित हो सकता है, परंतु कभी न कभी खुलकर ही रहेगा। सत्य एक दिन जरूर प्रकट होता ही है। सत्य आच्छादित हो जाता है, लेकिन सत्य का नाश नहीं होता है। एक श्रीमंत मनुष्य काशी जाने को निकले। उसने सोचा कि मार्ग में जंगलों में कांटे चुभेंगे, इसीलिए मार्ग की पूरी जमीन पर चमड़ा मढ़वा दूं, फिर मैं निकलूं। उसका मित्र विवेकी था। कहा कि बड़ा राजा महाराजा भी
इतनी सब जमीन चमड़े से जड़वा सके ऐसा नहीं है, तो तू क्या कर पाएगा? परंतु मैं एक सीधा सरल उपाय बताता हूँ। तुम्हारे ही पैरों में जूते पहन लो, फिर देखो तुम जहां जहां जाओगे वहां सब जमीन चमड़े से जड़ित है या नहीं। इसी प्रकार अपने अधिकारानुसार की अपनी समझ से अपने ही समता और शांति में निर्द्वंद्व रहो। अधिकारी नहीं है उनको कहने को समझाने को जाओगे तो तुम्हारे ऊपर और प्रहार करेंगे, जबरदस्त झगड़ा करेंगे। नज़र के सामने रखी हुई पड़ी हुई चीज वस्तु ही नज़र से बाहर रह जाती है। इसका क्या कारण? हमारा अंतःकरण पूर्व ग्रहों से आवृत्त हो गया है। इसीलिए नज़र का पूरा व उचित उपयोग करना मन को स्वीकार्य नहीं है। मन कहता रहता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ होगा ही नहीं। किसी ने भी नज़र उठा ही लिया है, मन का यह पूर्वग्रह जबरदस्त हो गया है। पूर्व ग्रहों के चक्कर में से बाहर आने पर ही सत्य बात समझ में आ सकती है। सही स्थिति का सही दर्शन हो सकता है। सही बात सही ढंग से सुनी जा सकती है और तब ही सही परिवर्तन हमारे विचारों में, व्यवहारों में हो सकता है। पूर्व ग्रहों के प्रभाव से अंतस्थ कलुषित होता है, मन की अस्थिरता बढ़ती जाती है। इससे फायदा क्या? ऐसे में साधन भजन भी कैसे होगा और कैसे होता होगा? श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।